गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, आज तुमने जोश नजर आ रहा है। तो देखो कल क्या होता है, कल हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हमारा लेक्चर 0 के अंदर हमने एपी के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी कि एपी का कोई भी टर्म है वो कब आता है, जस्ट उसके पहले आने वाले टर्म में हम क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं। वो फिक्स नंबर आपका क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। और आपका जो स्टार्टिंग टर्म है किसी भी एपी का, सबसे स्टार्टिंग टर्म है, फर्स्ट टर्म है, उसको अपन किससे डिनोट करते हैं। वापस से चीजें बता दूं आपको, जो आपका फर्स्ट टर्म है उसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से। और आप क्या लिख सकते हो, A1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो आपका कॉमन डिफरेंस है क्या है, कॉमन डिफरेंस है, उसको आप डी से डिनोट करते हो। और जो आपका नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, कि किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। आपकी एपी कैसी हो सकती है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, इन विच एपी वेयर नंबर ऑफ टर्म आर फाइनाइट वी कॉल्ड finite AP, and in which AP where number of term are infinite we called infinite AP। उस नंबर ऑफ टर्म को अपन इधर किससे लिख रहे हैं, स्मॉल n से। और आपको nth टर्म क्या करना हो, फाइंड आउट करना, क्या करना हो, nth टर्म। और आप क्या बोल सकते हो, लास्ट टर्म। क्या बोल सकते हो, लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, जिसको आप देखोगे an से रिलेट करते हैं। और भी आप देखोगे an की जगह लास्ट टर्म में तो अपन l से भी डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, l से। ये आगे आप फॉर्मूले देखोगे उसके अंदर ये आपको चीजें दिखने को मिलेगी, ये भी आपको अपने माइंड में सिर्फ यही रखना है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपनी है एक्सरसाइज 5.1। 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 4 टाइप के क्वेश्चन दिए रखे हैं। मैं इस क्वेश्चन को पहले रीड करूंगा, आप उसको समझोगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी एंड वाई। जो ये आपको 4 टाइप्स की सिचुएशन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या ये आपकी एक एपी बनाती है, और अगर एपी नहीं बनाती है तो क्यों, और बनाती है तो क्यों, वो अपन दोनों बता देंगे। क्वेश्चन नंबर चलो फर्स्ट रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलो क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपने कितने रुपए पे किए, 15 किलोमीटर पे किए। एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अच्छी बात है, चलो लेट। अब एक चीज मानते हैं अपन, एपी मानते, तो इधर आप देखोगे आपका जो फर्स्ट टर्म है A1 वो आपका क्या होगा, 15 रुपीज है कि नहीं है। फिर आपको बोला गया एडिशनल किलोमीटर, यानी अगर पहले इस चीज को समझो, अगर आप पहले किलोमीटर के कितने रुपए दे रहे हो, 15, यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए। नेक्स्ट किलोमीटर के लिए अब आप कितने रुपए दोगे, 8। फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए आप कितने दोगे, 8, यानी फिर इन सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो आप देखोगे ये आपका A1 है, और जब A2 कब आएगा, जब आप इन दोनों का भी क्या करोगे, सम करोगे। A3 कब आएगा, जब आप इन तीनों का सम करोगे। अरे बात समझ है, यानी जस्ट आपका एक टर्म कब आता है, जब आप उसके अंदर फिक्स टर्म को क्या करते हो, ऐड करते हो। यहाँ पे वो फिक्स टर्म क्या हो गया आपके लिए, डी। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका जो डी है वो क्या है, 8 रुपीज। आ गई बात समझे। अब देखो आपका फर्स्ट टर्म ये, तो A2 क्या होगा आपको पता है, A प्लस B। कुछ याद आ रहा है, A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस B करके निकालते। तो A कितना है आपका 15 प्लस 8, हाउ मच, 23 रुपीज। चलो अगर आपको A3 निकालना है कितना आएगा,
a प्लस 2d। कल की क्लास में हमने ये चीज सीखी है, कैसे आ रही है। जस्ट अब देखो ये क्या है, AD है, इसके अंदर अपन एक और d ऐड कर देंगे तो a प्लस d कितना हो जाएगा 2d, तो वो अपना थर्ड टर्म होगा। चलो 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा 31 रुपीज। कुछ चीज समझ में आ रही है क्या। Yes, sir. अब देखो अगर ये एक एपी है, अगर ये एपी है तो इनके जो कॉमन डिफरेंस होंगे वो क्या होंगे, सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। सिंपल सी बात है। यानी अगर मैं ये बोल दूं, सुनना नाउ, अगर ऐसे बोल सकता हूं क्या, अगर मैं ये करूं a2 a3 माइनस क्या करूं a2, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल किसके होना चाहिए, जरा सोचो, a2 माइनस a1 के। Yes, sir. क्योंकि अगर ये d है और ये भी क्या है d है, अगर अगर आपके कॉमन डिफरेंस इक्वल हो तो ये क्या होगा आपका एक AP होगा। अगर कॉमन डिफरेंस अगर आपके इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, कुछ और सीक्वेंस हो सकता है बट AP नहीं होगा। चलो a3 माइनस a2 करो, a3 कितना है 31, a2 कितना है 23। AP बना सकता है, ये सो नो में भी अपन आंसर दे सकते हैं, लेकिन अपन एक परफेक्ट सीक्वेंस में देना चाहे तो ऐसे दे सकते हो आप। ये कितना हो जाएगा 23 माइनस 15, इसको इसमें से लेस करोगे कितना आएगा, और इधर इसमें लेस करो कितना आएगा 8। अगर ये आपका इक्वल आ जाता है तो अपन क्या बोलोगे, यस यस गिवन सिचुएशन इज एन AP। अब देखो कहीं कहीं पे आपको ये चीज ऐसी ही मिल सकती है, अपन को पता है D, यहां पे लिख देता हूं D इक्वल टू क्या होता है D होगा। ऐसे भी लिख सकता था वो कि A4 माइनस A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। अगर आप ऐसे भी करते तो आपका आंसर क्या था, सेम आता, क्योंकि अपन को पता है जो आपका टर्म आया है वो कैसा आया है, जब उसके अंदर आपने D ऐड किया होगा, या फिर अगर आप उसमें से जस्ट उसके प्रीसीडिंग वाले टर्म को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा D। यानी आपका nth नंबर क्या है 4, और यानी nth नंबर यानी कौन सा, फोर्थ नंबर की बात कर रहा हूं, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर नहीं फोर्थ नंबर, ये प्लेस है, और बोलते हैं क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे ही आपका फोर्थ और ये थर्ड सेकंड फर्स्ट, ये नंबर ऑफ प्लेसेस है, नॉट अ नंबर, नंबर ऑफ प्लेसेस और एक नंबर में फर्क होता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे A3 आपका क्या है, A थर्ड क्या है आपका प्लेस है, A थर्ड क्या है प्लेस है, लेकिन A थर्ड पर था कौन 31, ये सेकंड प्लेस है आपका, उस पर कौन है 23। तो इस सिचुएशन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर AP है या नहीं है उसको प्रूफ करना है अपन, या आपका फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपने समझ लिया होगा और इसको कर लिया होगा। चलो इसको एक बार नोट डाउन करो फटाफट। अब देखो कोई कोई बच्चा चाहता है सर इस तरीके से प्रूफ ना करे, हाँ तो प्रूफ आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो चलो एक और चीज बता दूं आपको, मान लो आपने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया, ठीक है, यहाँ तक आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो देखो आप कहते हो कि सर हमको पता है D इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखा जाए तो अपन कैसे निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके निकाल सकते हैं, और एक और D निकालना चाहो तो आप कैसे निकाल सकते हो A3 माइनस A2 करके, क्योंकि अभी आपने नंबर ऑफ टर्म कितना फाइंड आउट किए हैं 2। चलो आप यहाँ पे A2 माइनस A1 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 23 माइनस 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 रुपीज, एंड यहाँ पे आप देख लोगे कितना हो जाएगा 31 माइनस 23 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 8 रुपीज। तो आप यहाँ पे जो देखोगे आपके D की वैल्यू क्या है सेम है, तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पे, बिकॉज सो दैट कितना हो जाएगा आपका A3 माइनस A2 इक्वल है किसके A2 माइनस A1 के।
और ये किसके इक्वल है, डी के, और डी की वैल्यू किसके इक्वल है, 8 के। अगर ये आपका फॉर्मेट बन रहा है तो भी आपके क्या है एपी। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व करके लिख सकते हो। लिखने के मेथड है अपने अपने, सब अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं, बस मेन मुद्दा ये है आपको समझ में आना चाहिए। चलो अब अपन सेकंड क्वेश्चन करने स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो आपको पूछा गया है, वही पूछा गया है एपी है या नहीं है। अपन यही सिचुएशन क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। लेकिन सिचुएशन बहुत अच्छी है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, समझना इस चीज को। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिलेंडर, क्या है, एक सिलेंडर है उसके अंदर एयर प्रेशर, जैसे आप जाते हो साइकिल चला के जाते हो, हवा कम हो जाती है, कहाँ पे जाते हो, पंचर वाले की दुकान पे जाते हो, तो वहां पे एक सिलेंडर देखा होगा एयर प्रेशर वाला, देखा कि नहीं देखा, जिससे आप क्या करते हो, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, व्हीकल्स में क्या करते हो, हवा भरते हो। ठीक है, अच्छी बात है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ, क्या आ रहा है, आपने पूछा था बोर्ड मास का ऑफ सर कहां पे आता है, अब आपको पता चलेगा। अब क्या हो रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी क्या होता है, उस सिलेंडर के अंदर जितनी हवा है उसका अपन कितना 1/4 क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे कैसे समझो, अगर मेरे पास मान लो सिलेंडर के अंदर 100 अमाउंट का क्या है मेरे पास, पीएसआई देखा आपने, पीएसआई होता है पास्कल, इतना उसके अंदर एयर है मान लो, तो इसका कितना 1/4 इसमें से निकल जाएगा। यानी इसमें माइनस तो करूंगा मैं, 1/4 तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा, कितना, जितना इसके अंदर प्रेजेंट है, 1/4 ऑफ प्रेजेंट कितना है 100, तो कितना पीछे कितना बचेगा, 1/4 ऑफ का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू कितना देगा, 1/4 इसका कितना हो जाएगा 25, कितना आ गया 75। अब कितना बचेगा अपने पास, नेक्स्ट वाले टर्म में फिर क्या करूंगा, जो मेरे पास बचा है 75, इसका 1/4, किसका, इसका 1/4 ऑफ 75 क्या कर दूंगा, फिर से रिमूव कर दूंगा, तो 75 1/4 मल्टीप्लाई बाय 75, ये इससे कटेगा नहीं क्योंकि ये डिविजिबल बाय 5, अपन को डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 75 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 75/4, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा 300 माइनस 75/4, आगे सॉल्व कर लोगे तो कितना बचेगा आपका 225/4, इसको सॉल्व करोगे तो इससे भी 75 से भी अमाउंट कम आएगा। अब अपने पास जितना है इसका भी अपन क्या कर देंगे 1/4। क्या अपन को पता है क्या एयर सिलेंडर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एयर है, पता है क्या, तो नहीं पता है तो क्या मानोगे, वेरी गुड, x मान लो, g मान लो, f मान लो, कोई भी एक वेरिएबल लेना होता है आपको, कोई भी एक वेरिएबल। ये तो मैंने आपको समझाया है कैसे, कि ये सवाल क्या कह रहा है, वापस से सुनो। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिलेंडर, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी उस टाइम में, उस टाइम में जितना मेरा एयर प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है वो कितना है पता नहीं, तो अपन क्या लोग लेट, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, लेट एयर, लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, कितना ले रहे हो आप, x लेट कर लिया आपने, क्या माना, और सिलेंडर के अंदर क्या है हमारा, तो आप देखोगे आपका a1 कितना हो गया x, a1 कितना हो गया x, क्योंकि स्टार्टिंग जो आपका फर्स्ट टर्म है वो क्या है x। अब a2 कब आता है,
X plus डी करने पर आना चाहिए, लेकिन इसमें कंडीशन क्या रखी उसने, आपका सेकंड टर्म कब आएगा कि उसके अंदर जो प्रेजेंट एयर है उसमें से क्या कर दिया, रिमूव, हटा दिया 1/4 ऑफ x। तो कितना बचेगा, चलो सॉल्व करो, एक सेकंड, एक बार इसको नोट करो। अब देखो ये चीज आप रिलेट कर पा रहे हो कि उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर था उसमें से अपन 1/4 क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, कितना, जितना उस टाइम में उसके अंदर प्रेजेंट एयर है। इस टाइम में इसके पास कितना प्रेजेंट एयर है, x, और उसका अपन 1/4 क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव यानी माइनस करना, ऐड यानी जोड़ना। चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं, x माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू x/4। आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, जैसे इसे मल्टीप्लाई कर लोगे 4x माइनस x कितना आएगा, 3/4 ऑफ x। ये चलो आपका कितना आ गया, a2 की वैल्यू कितनी है आपके पास। 3/4x। अब एक चीज बताओगे क्या मुझे, एक सीक्वेंस बन रहा है आपका, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ x, नेक्स्ट टर्म जो आ रहा है इधर क्या आ रहा है, 3/4x। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी पहले आपके पास एयर कितना था, इतना, 1/4 रिमूव हो गया, अब आपके पास एयर कितना बचा है, 3/4 ऑफ x, ठीक है, 4th of x। 2/4 3/4 बोलेंगे इसको, हाँ, 3/4 of x। ठीक है। अब आपको A3 निकालना है, A3 कब आएगा कि अब जो आपके पास एयर प्रेशर का अमाउंट है वो कितना है, 3/4x। इतना, इसमें से रिमूव कर देंगे 1/4, कितना, जितना आपके पास प्रेजेंट है, प्रेजेंट आपके पास कितना है, x। 3/4 ऑफ x, ये आपके पास प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट तो यही है, हाँ, अभी present है। रिमूव अब बार बार x थोड़ी ना करोगे, वो तो जा चुका है, आपके पास जितना एयर प्रेशर बच रहा है उसी को रिमूव करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, 3/4 ऑफ x, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 3x, क्या लिख सकते हो, 3x। चलो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, देखो 3x एंड 4 जा, 3। कोई दिक्कत, चलो A3 निकाल रहे हैं अपन अभी तक, कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 16, 16 डिवाइडेड बाई 4 हाउ मच टाइम्स 4, एंड 4 3 जा 12x माइनस 3x, 16 से 16 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व करो, 9x। 9x अपॉन 60। चलो अगर ये आपका AP है तो अपने कंडीशन क्या होनी चाहिए, D निकालेंगे अपन। D कैसा आता है आपका, A2 माइनस A1 करने पे, A2 देखो आपका क्या हुआ, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म है, वो क्या है निकाला आपने, 9x। कोई समझ में आ रहा है आपको कुछ कुछ, तो चलो A2 माइनस A1 करो, कितना देगा, 3x अपॉन 4 माइनस x, 3x अपॉन 4 माइनस x, एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3x माइनस 4x अपॉन 4, तो आंसर कितना आएगा आपके पास, माइनस x अपॉन 4। चलो दूसरे का भी अगर आपका D यही आता है तो सिंपल सी बात है, वापस D निकालो, क्या होता है, A3 माइनस A2, A3 कितना आपका 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4 इक्वल्स टू, चलो सॉल्व करो, 16 एलसीएम आएगा, 9x यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 4 12x, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है, सॉल्व करो, माइनस का 3x अपॉन 16। अब यहाँ पे आप देखोगे ये आपका AP नहीं है, क्योंकि इन दोनों का D क्या नहीं आ रहा है, कॉमन है ही नहीं, D कॉमन है क्या, यहाँ पे D आपका क्या है, अलग है, तो आप यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ये चीज अब आपको आ गई होगी दिमाग में। अब यहाँ पे एक सिचुएशन लिख देंगे,
हियर क्या लिखोगे, A3 माइनस A2 नॉट इक्वल्स टू A2 माइनस A1. So given situation is not an arithmetic progression. चलो इसको नोट डाउन करो. चलो अब अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, फर्स्ट का 3. अब ये चीज को समझना आराम से, आपको हर एक चीज समझते हुए चलनी है. जहां समझ में नहीं आए वहां आप कमेंट कर देना. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल. डिगिंग का मतलब क्या होता है, खुदाई. किसका, वेल, कुएं की. एक कुएं की खुदाई चल रही है. एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर. यानी आप कुएं को खोद रहे हो. चलो इस क्वेश्चन को यहां से समझते हैं. ये मैंने कुआं खोदना स्टार्ट किया इधर देखो, फर्स्ट मीटर के लिए मैं 150 रुपया दिया. बात करते हैं राइजेस बाई फॉर ईच. करता हूं तो मैंने तीसरे मीटर की खुदाई करता हूं. याद देखोगे फर्स्ट मीटर ये आपका चल रहा है, यहाँ पे मीटर थर्ड, यानी ये लेंथ है आपकी, यहां तक की लेंथ, फिर यहां तक की लेंथ, फिर यहां तक की लेंथ. रुपीस की. अगर आपने 1 मीटर की खुदाई कराई तो आपको कितना रुपए देना होगा सेकंड मीटर के लिए और थर्ड मीटर के लिए. यानी 3 मीटर की खुदाई कराई तो इन सबको क्या कर दोगे, कितना रुपए पे करना होगा आपको. अब उनको ये पता थोड़ी ना, अब कुआं कितना लंबा तक खोदा जा रहा है अपन को कोई पता नहीं है. तो अपन ये बोल सकते हैं लेट फर्स्ट मीटर डायरेक्ट फर्स्ट मीटर के लिए आप कितना पे कर रहे हो. तो इसकी आपका क्या हो गया, A1. क्या हो गया, A2. यानी आपको 2 मीटर खोदना है तो आप उसको कितना दोगे, कितना हो जाएगा 200 रुपीज. एंड A3 1 मीटर और खोद दोगे तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 250. ये अपन को पता तो चल गया ये AP है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फिक्स नंबर एक ऐड होता जा रहा है, उससे आपका क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारा AP. तो लेकिन अपन प्रूफ तो करेंगे. तो D इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, A2 माइनस A1 कितना होगा 200 माइनस 150 इक्वल टू 50 रुपीज. एंड B वापस से दूसरे तरीके से निकालना चाहो तो A3 माइनस A2 250 माइनस 200 इक्वल टू 50 रुपीज. तो यहाँ पे आप देखोगे because saw that now A3 माइनस A2 इक्वल किसके, A2 माइनस A1, और जो किसके इक्वल है, D के. सो D की वैल्यू नहीं लिखो फिर मतलब नहीं मैं आ गई ना D की वैल्यू, 2 बार तो लिख दिया आपने. गिवन सिचुएशन इज एन AP. चलो नोट डाउन करो फास्ट. अब देखो नोट डाउन हो गया पक्का, बहुत अच्छी बात है. तो
जो क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता चल जाता है वो एपी है या नहीं है, लेकिन अब हम उसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, मैथमेटिकली प्रूफ कैसे कर सकते हैं वो मैंने बताया। काफी टाइम आप देखोगे इन क्वेश्चन को यस और नो में ही करवा दिया जाता है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है एपी होगा, सेकंड है एपी नहीं होगा, थर्ड है एपी होगा, फोर्थ एपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वर्बली आपको समझा दिया, लेकिन आपको मैथमेटिकली भी क्या आना चाहिए, प्रूफ करना चाहिए। हालांकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, इस चैप्टर से बनते ही नहीं। आपको जो बनेगा एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा तो एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3 से ही क्वेश्चन रेज किए जाते हैं और उसके जो एग्जाम्पल रिलेटेड है 5.2 एंड 5.3 से वो है। अब देखो लवजीत सामने देखिए, अब सुनेंगे अच्छा, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposit at compound interest 8% पर एनम। देखो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है वो कैसा है, CIA। एक होता है आपका SI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं बता दूं, देखो लुक एट हियर, यहाँ पे समझो। अब जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो किसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, CI के अकॉर्डिंग मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। यानी अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता तो समझो इस चीज को, आपके अकाउंट में कितने थे, 10,000 रुपए। कितने? अब जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कितना, 8% पर एनम। क्या है, यानी सालाना जो आपका ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो क्या है, 8%। तो बेटा अगर फर्स्ट ईयर का तो कुछ भी नहीं मिलेगा, डिपॉजिट किया, जब आपका एक साल पूरा अमाउंट जमा रहेगा तब आपको ब्याज कितना मिलेगा, 800, क्योंकि 10,000 का 8% कितना होगा, 800। तो नेक्स्ट ईयर आपके अकाउंट में कितने रुपए शो करेंगे, 10,800। उसके नेक्स्ट ईयर कितने करेंगे, और 800 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 11,600। अरे बात समझ, ये तो क्या है, ये तो आपका क्या है, ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट है। सर 10,000 पर मतलब 8% इंटरेस्ट, तो वो सिर्फ 8% ही ऐड होगा, वो जो 8% ऐड हो रहा है उस पे 8% और नहीं होगा, मतलब वो ओपन CI की बात बाद में करेंगे, मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। आज आप कहीं मार्केट से उधार लेके आते हो तो आपका वो क्या होता है, ऐसा ही होता है। जैसे मान लो मैंने किसी से लाख रुपए उधार लिया, वो मुझसे कितना ले रहा है, 2% ले रहा है, तो हर वो मंथली ले रहा है, वो एनम नहीं ले रहा है, मंथली ले रहा है। सालाना तो कितना हो गया, 12 इंटू 2, 24% ले रहा है वो मुझसे ब्याज। देख रहे हो, बैंक वालों से भी ज्यादा कमा रहे हैं आजकल के, लेकिन उनका रिस्क क्या है, हाई है। बैंक वाले तो सारे क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी चीजें करते हैं, सिविल रिस्क। आप प्राइवेट कहीं से पैसा लेके आए, 1,00,000 रुपए लेके आए, समझो इस चीज को, 1,00,000 रुपए मैं किसी से लेकर आया, उसने मुझसे कितना लिया, 2% क्या लिया, मंथली लिया, क्या लिया, मंथली, पर मंथ लिया मुझसे, ठीक है। तो मेरे को हर महीने उसको कितना देना है, 2,000। हर महीने उसके घर पे जाके डेट फिक्स कर दी, 10 तारीख को, 10 तारीख को, हाँ, हर महीने उसको कितने दिए, 2,000, नेक्स्ट महीने 2,000। लाख रुपए ऐसे कैसे ही है, जब तक मैं जिस दिन उसको ये रुपए देने जाऊंगा तो लाख रुपए तो देने, और जिस मंथ में देने जा रहा हूँ 1 महीने बाद, तो 2,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा देने होंगे। एक्स्ट्रा नहीं, वही है, उसका इंटरेस्ट देना होगा, लेकिन 2,000 रुपए क्या हो गया, फिक्स, ये सिंपल इंटरेस्ट है। अगर मैं CI से किसी से ब्याज ले लूं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ठीक है। अब जो आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें देखो साफ साफ दे रखा है आपको। अब देखो ब्याज पे ब्याज कैसे मिलेगा, सर बैंक में आप सिंपल इंटरेस्ट देते हैं, सिंपल, वो भी अगर आप उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कि 1 से लेके 12 दिन तक रखते हो तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा, 3 महीने तक रखते हो तो इतना, पूरा साल, जितना बाकी है उस पर देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ब्याज वो मंथली जोड़ते हैं, जितना भी जुड़ता है। पेनल्टी, वो तो फिर आपको वो क्लोजिंग चार्ज वगैरह लेंगे। जैसे मान लो आपने बैंक से लोन ले रखा है, अब आप चाहते हो उसको पूरा सूद समेत क्या करना चाहते हो,
चुकता करना चाहते हो तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जब आप लोन ले लेते हो तो उसको क्लोजिंग करने का क्या प्रोसेस है वो पूछ लेना चाहिए पहले ही, नहीं तो वो क्लोजिंग के टाइम बोल देते हैं कि आप है ना 30% से ज्यादा जमा नहीं करा सकते, क्योंकि आपको मान लो 10 लाख रुपए ले रखे थे, आप 30% यानी 3 लाख ही जमा करा सकते हैं, बाकी के 7 लाख अभी भी बाकी आपके पास होते हुए भी आप जमा नहीं करा पाओगे, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन। या तो फिर ऐसा कोई सिस्टम हो उनसे पहले क्लियर करो कि हमारे ये रहेगा, ये सिस्टम रहेगा, आते ही चुकता कर देंगे, क्या है कैसे सिस्टम रहेगा, वो पहले पूरा बैंक से पूछना चाहिए, उसके बाद ही अपन को लोन लेना चाहिए। पढ़े लिखे हम इसी बात के। चलो आओ अब इस क्वेश्चन की ओर आते हैं, मेन मुद्दे पे। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इन डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%, यानी आपका जब बैंक में जो पैसा था वो कितना था 10,000। सिंपल सी बात। चलो इसको अपन सॉल्व ही करते हैं। लेट यहां पे ले दो क्वेश्चन नंबर 4। लेट आपका जो A1 है वो कितना है 10,000 रुपीज। दो बार सॉल्व क्यों करें, समझते हुए सॉल्व करते हैं। अगर A2 निकालना है तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और SI दोनों क्या होता है सेम होता है। तो A2 कब आएगा जब आप 10,000 में क्या ऐड कर दोगे, यानी 8%। और 8% कैसे निकालते हो आपको पता है, आपको फॉर्मूला पता हो इंटरेस्ट का क्या होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। कुछ याद आ रहा है क्या? P इंटू R इंटू T। तो बेटा P कितना है 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8, टाइम कितना है 1 साल का, और कितना हो जाएगा 100। तो आप देखोगे 0 से 0 0 से 0 कट गया, 8 बन जाए 8 और 8 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 10,000। A2 की वैल्यू कितनी आई आपकी 10,000 प्लस 800, जो वैल्यू हो गई आपकी सॉल्व हो गए A2 इक्वल टू 10,800 रुपीज। ये तो हुई कितनी। अब देखो अगर मैं SI की बात करता तो वापस अमाउंट क्या लेता, ये लेता, लेकिन मैं किसकी बात करूंगा CI की। CI में क्या हो जो आपका अमाउंट बन रहा है ना, इसमें भी, इसमें देखो आपका 10,000 भी है, प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इंटरेस्ट भी है। क्या आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, वो आपका क्या होता है CI। अब इसमें देखो मैं क्या करूंगा A3 निकालने के लिए जो मेन अमाउंट है वो तो क्या करूंगा ऐड करूंगा। आपको पता है अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है ये। तो ये आपका टोटल A3 क्या है टोटल अमाउंट है, और प्रिंसिपल कितना है इतना है, ठीक है। अब जो आपका इंटरेस्ट मिलेगा वो 10,000 पे थोड़ी ना मिलेगा, 10,800 में मिलेगा। तो अपन निकालोगे फॉर्मूला क्या है 10,800 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। सॉल्व कर लें इसको, 0 से 0 चलो इसको इससे क्या कर दो 8 8 जा 164, इतने आएगा 8 8 जा 64 और 8 बन जा 864 आएगा, ठीक है। चलो इसको आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 11664, ठीक है। ये आपका क्या आ गया A3। चलो अगर ये AP है तो आपका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सारे टर्म्स के डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, अपन वही निकालेंगे यहाँ पे। वो तो अपन को पता है ये AP है ही नहीं, लेकिन प्रूफ तो करना, प्रूफ तो करें। अपन क्या बोलेंगे बिकॉज B इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका A2 माइनस A1 इक्वल टू कितना हो रहा है यहाँ पे 10,800 माइनस 10,000 इक्वल टू कितना हो रहा है 800 रुपीज। कोई दिक्कत, D इक्वल टू क्या होगा आपका वापस A3 माइनस A2, तो कितना आ जाएगा
11,664 माइनस 10,800 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 864। क्या बताओ ये दोनों इक्वल है क्या? तो अपन बोल देंगे बिकॉज नाउ सो दैट कितना हो जाएगा A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू D तो मत लिखो, एक कंडीशन बन गई तो आप क्या लिख दोगे? सो गिवन सिचुएशन is not an AP. सर आप अपना n का लोग एक साथ कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बाकी ये क्वेश्चन क्या करेंगे हम कल करेंगे। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड अगेन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।